चैप्टर नंबर 7 स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर जो सबसे पहले एक्सरसाइज है ना, उसके अंदर अपने को ग्राफ बनाने का है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, लेकिन अपने पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम लोगों को पूरा कैलकुलेट कर करके बताऊँ। इसके लिए अपन ने वहाँ पे कैलकुलेटर खोल के रखे। तुम लोग कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते हो, तुम लोग को प्रॉपर डिवीजन करने आना चाहिए, ठीक है। ये जो हम लोग को इस साल ग्राफ है ना, ग्राफ अपने को हर साल है। पिछले साल जॉइंट बार ग्राफ था 8वीं में, है ना, वो मिला के 2 बार्स मिला करके हम लोग एक ग्राफ बनाते थे, वो था। इस साल जो है हम लोग को परसेंटेज बार डायग्राम है, ठीक है। क्या है परसेंटेज बार डायग्राम? परसेंटेज बार डायग्राम ना बनाना एकदम सिंपल होता है, क्योंकि उसके जितने भी बार्स होते हैं वो कितने के बनते हैं, 100 के बनते हैं। लेकिन कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जितनी भी चीजें हमको दी हुई रहती है वो 100 में नहीं होती है। जैसे हम लोग को यहाँ पे जो फर्स्ट सम है 7.1 पे, पेज नंबर 111 पे, उसमें क्या दिया हुआ है, ईयर्स दिए हुए सबसे पहले तो, कि 2006 से लेके 2007 तक एक रोड पे कितने ट्रक्स गई है, 47 ट्रक्स गई है, और बसेस कितनी गई है, 9, ठीक है। अब ये दोनों ऐड करके 100 तो हो नहीं रहा, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब मुझे इसको है ना परसेंटेज में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये डेटा हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम लोग को इसके अलावा 3 और कॉलम्स लगेंगे। वो कॉलम्स में हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल। क्या लिखेंगे, टोटल किसका, इसको और इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितना आएगा आंसर 50। ये हो गया टोटल, ठीक है। टोटल क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज निकालना होता है। जैसे एग्जाम था तुम लोग आज ओपन हाउस था, तो तुम लोग को सपोज 30 मार्क्स आया है, कितने में से, 40 में से, ठीक है। अब 30 मार्क्स आया 40 में से, मतलब तुम्हारा उस सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज बना, कैसे डिसाइड होगा, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, ठीक है। अब ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, कट हो जाएगा और फिर हम लोग उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो देखो सबसे पहले क्या करने का, 30 को 40 से क्या कर लेने का, डिवाइड। ये डिवाइड है ना, 30/40 मतलब 30 और 40 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। आंसर क्या आया, 0 पॉइंट। फिर हम उसको 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 100 से क्या कर देंगे, कितना परसेंट हो गया, 75। 75% लाने के लिए मुझे क्या, किस चीज की जरूरत थी, कि कितना मार्क्स का टोटल पेपर था, है ना, और उसमें से मुझे कितना आया। समझ में आ रहा है। तो 2 चीजों की जरूरत रहती है, एक जो हमको रिक्वायर्ड है वो, और दूसरा उसका क्या, टोटल। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने पास हो रहे थे, 56, जिसमें से 47 क्या था, ट्रक। तो इसका परसेंटेज कैसे बनेगा, इसका परसेंटेज कुछ ऐसे बनेगा, 47 अपॉन 56 अपॉन, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना, कि यहाँ पे तो इजीली कैलकुलेट हो जाता था, लेकिन यहाँ पर 56 का तुमको क्या लिखना पड़ेगा, टेबल, ठीक है। तो 47 और 56 को सेम टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि तुम ये 56 और इसको कट करो, ठीक है। अगर कट करते भी हो तो 56 कितने जा 28, और ये कितने जा, फिर वापस कट करेंगे 14, कितने जा 25, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये कट होने वाला है, किसी से भी नहीं होने वाला। अब तुम 14 का टेबल लिखोगे और 47 को उससे क्या करोगे, डिवाइड। कैसे होगा, 14 डिवाइड बाय 40। 14 कितने जा 47 होता है 47, नहीं तो और कुछ, 42 आता है, कितने जा 3 जा, कितना आता है 42, कितना बचेगा 5 बचेगा। फिर उसमें हम क्या पुट करेंगे, 0, यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट। वापस से 14 के टेबल में 50 नहीं जाता, क्या जाता है 42, कितने सा, कितना आएगा 8। फिर वापस क्या पुट करूंगा, फिर वापस पॉइंट आएगा, आएगा नहीं आएगा। फिर 14 के टेबल में 80 जाता है, 5 से कितना होता है 70, है ना। तो यहाँ लिखूंगा 5, यहाँ पे लिखूंगा कितना आएगा 10। फिर वापस से 0। कब तक करना है मुझे ये करना है पॉइंट के बाद 4 नंबर तक, या एटलीस्ट 3 नंबर तक, ठीक है। कर लो, एक और कर लेते हैं। 14 कितने जा आएगा,
14 6 जा 84 होएगा, 14 7 जा 98, 7 जा कितना हो जाएगा 98। छोड़ दो इसको। 3.357 मुझे किसका आंसर आया है, सिर्फ इसका आंसर है। अब मुझे ये 3.357 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से। 25 से अब मैं उसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कर लेते हैं 3.375 मल्टीप्लाई बाय 25, आंसर कितना आएगा 84 अब मुझे आंसर आया है 84.375। मैं इसको राउंड फिगर कर लूंगा। क्या करूंगा, राउंड फिगर कैसे करते हैं, सपोज 84 मेरा नंबर है, उसके आगे क्या है 375। मुझे बताओ अगर मुझे ये 5 यहाँ से हटाना है, मैंने 5 हटा दिया, तो क्या 7 पे कुछ असर पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। वो एक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 5 है, और 5 जो होता है, ये नंबर याद रखो, 5 से लेके 9 तक अगर कोई भी नंबर तुम हटा रहे हो तो उससे पहले वाला नंबर एक क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जैसे ये 5 हटाऊंगा मैं तो ये 7 क्या बन जाएगा 8, तो मैं इसको अब लिखूंगा 84.38। अब मैं ये 8 हटाऊंगा, तो 8 हटाऊंगा तो 3 पे कुछ फर्क पड़ेगा, क्या हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा 84.4। अब मैं 4 भी हटाऊंगा, ठीक है। 4 5 से 9 के बीच में आता है, तो मैं उसको हटाऊंगा ना तो उसके पहले वाले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये 6 होता, सपोज अगर ये क्या होता और मैं 6 को हटा रहा होता, तो ये 4 क्या बन जाता, 5 बन जाता। समझ में आया, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये है 4, क्या है ये 4 है, तो इस पे कुछ असर पड़ेगा, तो ये 84 का क्या रहेगा, मतलब 84.375 को मैंने राउंड फिगर किया हूँ, मुझे आंसर क्या आया 84 आया। समझ में आया। तो मेरा जो परसेंटेज ऑफ, बस अब ये पूरा मुझे पैक करना पड़ेगा, ट्रक, ठीक है। ट्रक का परसेंटेज क्या होएगा 47/56 इंटू 100, जिसका आंसर अपने को आया था 84.375, जिसको हम लोग ने राउंड फिगर किया। राउंड फिगर के लिए ऐसा टेढ़ा मेढ़ा इजिकल टू आता है, ठीक है, जिसको हम लोग ने राउंड फिगर किया और वो कितना आ गया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, परसेंटेज ऑफ। अब परसेंटेज ऑफ बस फाइंड करने के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत 100% होता है, जिसमें से 84% कौन ले रहा है, ट्रक, तो कितना बचा 16%, 16% किसका हो जाएगा बस। समझ में आया। तो ये हो गया 84% और ये कितना परसेंट हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट अपना कितना है 2007 से 8, कितना है नंबर ऑफ ट्रक्स 56, ये कितना है टोटल कितना होएगा 69 होएगा। ये करेंगे 56/69 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे तुम लोग को समझाना कैसे करने का डिवाइड। 56 को पहले 69 से क्या करेंगे डिवाइड, ये आंसर आया, फिर इसको कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आंसर आ रहा है मुझे 81.15। 9 से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, 15 ले लो। अब मैं इसको राउंड फिगर करूंगा, 5 हटाऊंगा तो ये 1 क्या बन जाएगा, और ये 2 हटाऊंगा तो ये 1 क्या बन जाएगा, 1 ही रहेगा, है ना। मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा 81, अगर ये 81% है तो ये कितना परसेंट होगा, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना 2008 से 9, 60 और कितना होता है टोटल 76। इसका कैसे निकालेंगे 60/76 मल्टीप्लाई बाय, तो 60 को पहले 76 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय, कितना आएगा आंसर 78.4। हटाता हूँ 9 पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन 9 हटाऊंगा तो 8 पे पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 79%। ये 79 है तो ये कितना होगा 21%, ठीक है। लास्ट वाले पे चलते हैं। लास्ट वाला कितना है हम लोग का 2009 से 10 है, ठीक है। अब 9 से 10 में क्या क्या आ रहा है देख लेते हैं।
सबसे पहले तो 63 ट्रक्स है और 18 कितना हुआ टोटल? 8 + 3 11, 1 कैरी, 2 + 6 81, 63 डिवाइड बाय 81 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या करेंगे? 63 को 81 से डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा? 77.77। 77.77 हम लोग का आंसर आ रहा है। राउंड फिगर करूंगा, 7 हटाऊंगा ये क्या हो जाएगा? 8 हटाऊंगा ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 78%। ये 78 है तो ये कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 22%। तो ये हम लोग का पूरा क्या हो जाएगा? टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हम लोग का पूरा? टेबल। ठीक है, ये टेबल हम लोग को पूरा बनाने का रहेगा। कैलकुलेशन पार्ट इसके अंदर जो है ना, वही पार्ट डिफिकल्ट है। मैंने तुम लोगों को बताया वो कैसे करने का है। ठीक है, बेस्ट मेथड ये है कि जो भी तुम्हारा डिनोमिनेटर है ना, उसका टेबल 5-6 तक लिख लो। जैसे 56 है मेरा, तो 56 मल्टीप्लाई बाय 1, 56 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसा लिख लो। 56 मल्टीप्लाई बाय 3, 56 का टेबल नहीं याद रहता है ना अपने को, तो लिख लो ऐसा। 56 मल्टीप्लाई बाय 4, 56 मल्टीप्लाई बाय 5, एटलीस्ट 5 तक का लिख लो। फिर उसको जो है ना ऐसा डिवाइड करना स्टार्ट करो। ठीक है, 56 जीरो 47 नहीं जाता है ना 56 के टेबल में, तो 0 डालेंगे। फिर 0 डालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉइंट। फिर 56 के टेबल में 470 जाता है क्या, या उससे कम क्या जाता है? पूरा स्टार्ट करने का ऐसा। ठीक है, पहले ही अगर टेबल लिख लोगे ना, तो फिर वो जो तुम लोग करते रहते हो ना, बार बार पेज पलटोगे, 56 7 से कितना होता है, फिर लिख लिए, अरे यार फिर बड़ा आ गया, फिर 56 8 जा कर रहे हो, फिर 56 3 जा पहले कर चुके हो, लेकिन तुम्हारी वो जो लास्ट पेज की गंदगी है वो उसमें खो चुका है, तो उसमें मिलेगा नहीं। ठीक है ना, ब्लैक होल है तुम्हारा लास्ट पेज, उसमें सिर्फ तुम्हारी साइन दिखती है, समझ में आती है, बाकी कैलकुलेशन वैल्कुलेशन तो कभी मिलेगा नहीं। यस और नो? ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हम लोग का कैलकुलेशन। अब इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे? इसका पूरा ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ के लिए कैसे बनाते हैं? इसी का ग्राफ बनाना है बेटा, डेटा कैलकुलेट क्यों किए। ये हम लोग का ग्राफ बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस, है ना? वेरी गुड, एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग को कितने लाइन चाहिए? ये जो बॉक्सेस है ये हम लोग को पता है, ये बॉक्सेस में कितनी लाइन होती है? 10 लाइन। हर बड़े बॉक्सेस के बीच में, अगर तुम लोगों को ऐसा जूम करके दिखाऊं, ये एक बॉक्स है अगर मेरा, तो इसके अंदर बीच में एक हल्की लाइन होती है, वो 5th लाइन होती है। उसके ऊपर और 5 लाइन, 6 7 8 9 और ये 10, ऐसा होता है। ठीक है, इसको याद रखो, क्योंकि हमारा जो है पूरा एग्जैक्टली सेम नहीं है ना, इसके लिए। ठीक है, तो ज़्यादा छोटा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को है ना क्या बनाने का? बार्स। कितने बार्स बनाने के अपने को? 4। 2006 से 7, 2007 से 8, 2008 से 9 और 2009 से 10। ठीक है, तो अब बनाते हैं हम लोग। पहला वाला जो है ना, यहाँ से यहाँ ग्राफ बना लो एक। कितने लाइन का ग्राफ बनेगा? 10 का। कितने लाइन का हो गया? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, वापस बनाएंगे, ये भी कितने का बनेगा? फिर वापस एक लाइन छोड़ेंगे, कितने का बनाएंगे? फिर वापस एक लाइन छोड़ेंगे, कितने का बनाएंगे? ये हो गया हमारा पूरा रेडी। 4 ही है ना? 1 2 3, लोग ने क्या किए? 4 ग्राफ्स बना लिए, कितने कितने के? 100 के। अब यहाँ पे अपने को ना लिखना पड़ेगा कि ये 0 है, ये कितना? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये हो गया हम लोग का, क्योंकि परसेंटेज बार डायग्राम है तो सारे बार्स हमारे कितने के रहेंगे? 100 के। ठीक है, अब यहाँ पे है ना हम लोग को लिखना होता है क्या? स्केल। क्या लिखना होता है? स्केल जो होता है वो ये एक्सिस, ये जो ग्राफ होता है हमारा, इसका एकदम सिंपल होता है, क्योंकि एक एक सेंटीमीटर को हमने कितना परसेंटेज लिया हुआ है? 10%। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम लोग ने 1 सेंटीमीटर, ये बॉक्स कितना सेंटीमीटर होता है? 1 सेंटीमीटर को कितना परसेंटेज ले लिया? 10%। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। ये लिखने की जरूरत नहीं, एक्स एक्सिस पे कोई भी स्केल लिखने की जरूरत नहीं है।
लेकिन एक्स एक्सिस पे लिखना क्या जरूरी है, डेट। 2006 से 2000, 2007 से 2000, 2008 से 2000, इतना ही है ना, और 2009 से 10 तक। ये डेटा इसका है, ये डेटा इसका है, ये डेटा इसका है, और ये डेटा इसका, ठीक है। दूसरी चीज, अब 2 व्हीकल है अपने पास, कैसा नो, तो कैसे पता चलेगा कि हमने ग्राफ में कौन से व्हीकल को कौन सा कलर किया है, या कुछ बताना पड़ेगा ना। तो हम लोग देते हैं उसके लिए नोटेशन, क्या देते हैं, 2 डब्बे बनाते हैं हम लोग। एक डब्बे को हम लोग ऐसे हैश लाइंस दे देंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, और एक को खाली छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है। कैलकुलेशन में हमारा ऑलरेडी 15 से 20 मिनट जा चुका रहेगा, ग्राफ हमारा 5 मिनट में बन जाता है। अब उसके अंदर तुम सोचो कि सर मैं एक को पूरा शेड कर दूं और एक पे फ्लावर बना दूं, कुछ बना दूं, कुछ भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन हैश लाइंस जो है ना सबसे इजीली बन जाते हैं और फ्री हैंड बनता है, उसके लिए स्केल की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे नहीं पड़ती, तुमको पड़ेगी, गंदा मत करना ग्राफ, ठीक है। तो ये हमने बना लिए। अब इसमें भी हैश लाइंस को मैं कौन सा वाला दूंगा पता है, नंबर ऑफ बसेस दूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ बसेस का परसेंटेज क्या है, कम। और खाली वाले को मैं कौन सा दे दूंगा, नंबर ऑफ ट्रक, क्योंकि वो ज्यादा है और मेरे को क्या बचाना है, अपना टाइम बचाना है, ठीक है। तो मैं क्या देता हूँ, खाली वाले को मैं लिख देता हूँ परसेंटेज ऑफ ट्रक, और इसको दे देता हूँ परसेंटेज ऑफ। अब पहले साल में कितना परसेंटेज था, 84, 84, ये 80 हो गया मेरा, ठीक है। 80 के ऊपर कितनी लाइन गिनूंगा मैं, 4 छोटी छोटी लाइंस गिनूंगा, यहाँ पे आएगी 4 छोटी छोटी लाइन। तो ये नीचे वाला जितना भी पार्ट हो गया ये हो गया ट्रक, और ऊपर जो बचा उसको मैं ऐसे हैश लाइन मार दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा कि ये किसका है, बस। फिर उसके बाद आते हैं, उसके बाद कितना था, 81, 90, 81 मतलब 80 के ऊपर एक लाइन, और उसके ऊपर जितना बचा सब हैश। उसके बाद 79 और 21, 79 मतलब 80 के नीचे एक लाइन, बाकी ऊपर का पूरा हैश। फिर उसके बाद क्या है, 78 और 78 मतलब ये 70 है, 78 के ऊपर कितना लाइन, 8 लाइन, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। ये हम लोग का पूरा बन गया। अब यहाँ पर भी एक चीज लिखनी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज ऑफ व्हीकल। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, थोड़ा सा इसको यहाँ मूव करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ व्हीकल। बस या ट्रक नहीं लिखेंगे, क्यों बस या ट्रक नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों मिला के बन रहा है ना ये। कल को हमको 3 चीजें आ गई, अगर बस ट्रक और कार आ गई तो क्या करेंगे, बस ट्रक कार फिर टोटल, फिर बस का अलग से फाइंड करेंगे, फिर ट्रक का अलग से फाइंड करेंगे, और फिर जो बचेगा वो हम लोग कार में लिख देंगे। लेकिन उसमें 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसा तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में तो सम नहीं है, इन केस अगर आ गया तो बता रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया, ये समझ में आ गया। ये हम लोग पूरा प्रॉपर ऐसे ग्राफ बनाएंगे। स्केल इंपॉर्टेंट है, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स लिख सकते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि तुम लोग जो अपना बुक रहेगा उसके ऊपर से 2 लाइन छोड़ देना, ताकि एक लाइन में तुम लोग ये नंबर ऑफ ईयर्स लिख सको, एक लाइन में तुम लोग ये नंबर ऑफ ईयर्स लिख सको। यहाँ से भी 2 लाइन छोड़ देना, ताकि एक में हम लोग परसेंटेज ऑफ व्हीकल लिख सके और एक में हम लोग प्रॉपरली नंबर लिख सके। 2 लाइन छोड़ के, 2 लाइन ऊपर 2 लाइन राइट साइड में लेके। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखना जरूरी है, मतलब एकदम कंपलसरी नहीं है, लेकिन जब हमको पूरा मार्क्स चाहिए तो हम कुछ भी क्यों छोड़े, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी लिख देने का। स्केल नहीं लिखोगे मार्क्स कटेगा, कोई 0 दे देते, क्योंकि हमको पता ही नहीं है ना आपने 1 सेंटीमीटर को लिया कितना है, हम थोड़ी ढूंढते बैठेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% हमने लिया है, तो आप भी उसको उतना ही कंसीडर करो। समझ में आ रहा है। और ये नोटेशन से इंपॉर्टेंट है कि खाली वाला जो छोड़ा हुआ है वो परसेंटेज ऑफ ट्रक है, और जो हैश लाइन्स है वो नंबर ऑफ बसेस है। क्लियर है सबको, समझ में आ गया कि हम लोग का ग्राफ रहेगा, ये घर पे जाके बनाने का तुम लोग, ठीक है।